अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी कौन सी मैदान में उतरे? क्योंकि पहले तो हमें यही लग रहा था कि साइम अयूब और फ़खर जमान एज ओपनिंग पेयर के तौर पर हमें चैंपियन ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन ज़रा साइम अयूब के अब चैंपियन ट्रॉफी से आउट होने के बाद कहते हैं कि मामला थोड़ा सा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि फ़खर जमान तो खैर ज़रा सबको पता है कि उनकी अपना ट्राई नेशन सीरीज के बाद चैंपियन ट्रॉफी में वापसी होने जा रही है, लेकिन उनके साथ जो ओपनिंग पेयर किसका बनेगा? क्योंकि इस वक्त उनके मुतबादल के तौर पर जितने भी प्लेयर जिसमें आपके कहते हैं शान मसूद हो गए, इमामुल हक हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए। शान मसूद की परफॉर्मेंस हमने टेस्ट सीरीज में देख ली कि वो एक इनिंग्स में स्कोर करते हैं तो 4 इनिंग में वो फ्लॉप होते हैं। उसके बाद फिर इमामुल हक जो है वो पिछले तकरीबन 1.5 साल से पाकिस्तान टीम से आउट है, उनकी भी परफॉर्मेंस का कुछ पता नहीं है कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस भी हमारे सामने कि पिछले 1 से 1.5 साल से अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस भी यानी कि 19-20 ही चल रही है। वो भी एक मैच में अगर चल जाते तो 10 मैचेस में वो फ्लॉप रहते हैं। तो चक्कर है कि उनके मुतबादल के तौर पर किसको यानी कि फ़खर जमान के साथ अपना ओपनिंग पेयर के तौर पर मैदान में उतारा, जो क्योंकि कुछ तो हम नाम ले रहे थे कि बाबर आजम और फ़खर जमान को मैदान में उतार दिया जाए, लेकिन ज़ाहिर बाबर आजम भी रेगुलर ओपनर नहीं है। फिर रिजवान का नाम भी कुछ लेना शुरू हो गए थे कि रिजवान को भी ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों T20 में तो ओपनिंग करते हैं, लेकिन ODI में आज तक इन्होंने कभी भी यानी कि रेगुलर बेसिस के ऊपर ओपनिंग पेयर के तौर पर मैदान में नहीं उतरे। और पाकिस्तान का जो साबका क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, उन्होंने तो फ़खर जमान के साथ जो ओपनिंग पेयर जो बनाया अपने चैंपियन ट्रॉफी और ट्राई नेशन सीरीज के लिए, उन्होंने कहा कि फ़खर जमान के साथ शर्जील खान को मैदान में उतारने की जरूरत है, क्योंकि साइम अयूब के मुतबादल के तौर पर जो भी हमें नजर आ रहा है तो खैर फ़खर जमान है। फिर उसके बाद कहते हैं कि उनके साथ जो ओपनिंग पेयर है और शर्जील खान आपके पास बेस्ट ऑप्शन मौजूद है, लेकिन अब पीछे भी पता नहीं उनके साथ सौतेली माँ का क्यों सलूक कर रहा है। क्योंकि पहले तो खैर उनको पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया गया, फिर उनको अब कहते हैं कि PSL से भी उनको बाहर कर दिया गया, PSL की ड्राफ्टिंग में भी वो नजर नहीं आए और PSL में किसी भी टीम ने यानी कि शर्जील खान को पिक नहीं किया। हालांकि उनकी जो इशू बनता होता है शर्जील खान का, एक तो खैर उनकी फॉर्म के बारे से इशू बनता होता है, फिर उसके साथ साथ उनकी फिटनेस के ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन कारण उनकी फॉर्म भी उनकी बेहतर है, फिर उनकी फिटनेस भी पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा इवेंट से पहले अगर कहते हैं कि ट्राई नेशन सीरीज आ रही है तो उसमें अगर आप शर्जील खान को और फ़खर जमान को एज ओपनिंग पेयर के तौर पर आजमा लें, क्योंकि अगर दोनों इस किस्म की तर्ज की क्रिकेट खेलते कि दोनों में से अगर एक भी प्लेयर यानी कि विकेट के ऊपर टिक गया, यानी कि 15 से 20 ओवर एक प्लेयर भी खड़ा हो गया एक एंड से, तो यानी कि वो रन के अंबार लगाने में यानी कि पाकिस्तान टीम एक बड़ा टोटल बोर्ड के ऊपर लगा सकती है। लेकिन खैर अब ज़रा देखते हैं PCB का जो करता धरता है वो शर्जील खान की वापसी के ऊपर को कंसर्न शो करते हैं, या फिर मुझे लग रहा है कि शर्जील खान का जो कैरियर उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बाकी खैर देखते हैं ज़रा अब 1 से 2 दिन में मेरा ख्याल अब जो स्क्वाड है उसकी भी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी और उसमें हम देखते हैं कि अपना फ़खर जमान के साथ एज ओपनिंग पेयर किसको मैदान में उतारा जाता है। बाकी अभी तक के लेते हैं, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।